हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं जिन्होंने आपने सेकेंड सिटिंग में एग्ज़ाम दिया है उनके ऐप सेट का सभी ऑब्जेक्टिव का आंसर सही मैं ये श्योरली के साथ बोलता हूं कि 100% इसमें सही मिलेंगे। आपको एक भी ऑब्जेक्टिव रॉन्ग देखने को नहीं मिलेगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। तो 100 में 100 आप मिलाने के लिए, यानी कि 80 जो ऑब्जेक्टिव आपका दिया गया है सेकेंड सिटिंग में, उसे साइंस वाले में मिलाने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देख सकते हैं, ताकि आप देख सकते हैं कि आपका कितना सही हुआ। देखिए, आपका सेट दूसरा भी है तो उससे मैटर नहीं करता, क्योंकि सभी का क्वेश्चन सेम ही रहता है, सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चन इधर उधर दे दिया जाता है। तो चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपका आज का यानी कि सेकेंड सिटिंग का फर्स्ट क्वेश्चन था, आयोडीन को निम्नलिखित में किस दर में घोलने से टिक्चर आयोडीन बनता है। तो दोस्तों, किस दर में घोलने से टिक्चर आयोडीन बनता है, तो आप देख सकते हैं ये जो है एथिल एल्कोहल, उसमें आप घोलिएगा तो टिक्चर आयोडीन बनेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। उसके बाद दूसरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है। तो डालडा में उपस्थित वसा अम्ल जो है वो संतृप्त प्रकृति का होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, संतृप्त प्रकृति। आप मिला लीजिएगा आपका कितना सही होता है और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये तीसरा प्रश्न है, तो प्रोपेन का क्रियाशील मूलक है। तो दोस्तों, प्रोपेन का क्रियाशील मूलक जो है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं डबल बॉन्ड का यूज किया गया, तो ये प्रोपेन का क्रियाशील मूलक है। उसके बाद देखिए चौथा प्रश्न है दोस्तों, एथिलीन है। तो दोस्तों, एथिलीन क्या है। तो दोस्तों, एथिलीन जो है ओलिफिन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा, ओलिफिन। उसके बाद देखिए पांचवा प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो दोस्तों, कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका ये ए नंबर से हो जाएगा, बायोगैस जो है एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। उसके बाद देखिए छठा प्रश्न है दोस्तों, टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था। दोस्तों, टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य जो था जल आपूर्ति, भूमि सिंचाई, बिजली उत्पादन, ये कि सभी उद्देश्य जो है ये सारे उद्देश्य थे। तो यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। उसके बाद देखिए सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है फास्फोरस। तो ये जो है आसानी से त्याग नहीं कर सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए आठवां प्रश्न है दोस्तों, वहाँ पर दोस्तों फास्फोरस की जगह फ्लोरीन होगा, तो मैंने गलत बोल दिया था, लेकिन इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ही होगा, तो आप टेंशन मत लीजिएगा। उसके बाद आठवां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या से अधिक होती है। तो दोस्तों, किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की सबसे अधिक संख्या होती है, तो ये जो होता है ये फास्फोरस में होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फास्फोरस पी। उसके बाद देखिए नौवां प्रश्न है दोस्तों, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। तो दोस्तों, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा जो होती है लगभग 78% होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा, 78%। उसके बाद देखिए 10वां प्रश्न है दोस्तों, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। दोस्तों, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है सूर्य को माना गया है। तो सूर्य की प्रकाश को हम लोग बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, सूर्य की प्रकाश। उसके बाद देखिए 11वां प्रश्न है, द ओरिजिन ऑफ स्पेरिस नामक पुस्तक किसने लिखी था। द ओरिजिन ऑफ स्पेरिस नामक पुस्तक जो है और डार्विन ने लिखी थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डार्विन ने। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न यानी कि 12वां प्रश्न है, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु की कितनी संख्या होती है। तो दोस्तों, आपको पता होगा ओजोन का फॉर्मूला था O3। तो ऑक्सीजन परमाणु की संख्या जो है 3 होती है। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, 3। उसके बाद देखिए 13वां प्रश्न है, पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। तो दोस्तों, पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान जो है क्लोरोप्लास्ट, यानी कि जिसे क्लोरोफिल भी बोलते हैं। तो क्लोरोफिल होता है, तो यहाँ पर दिया गया क्लोरोप्लास्ट, तो हम लोग क्लोरोप्लास्ट में टिक लगा देंगे। उसके बाद देखिए 14वां प्रश्न है, परिशेषिका हिस्सा है। तो दोस्तों, परिशेषिका जो है किसका हिस्सा है, तो आहार नाल का दोस्तों है। तो इसका सही आंसर जो है 14 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आहार नाल का। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं, एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषित स्तर पर हमेशा कौन रहता है। दोस्तों, हमेशा जो है तीसरे पोषित स्तर पर आहार श्रृंखला में मांसाहारी रहता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मांसाहारी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लियरली फलों के छिलके, केक तथा स्टील जो है ये जो केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका 17वां प्रश्न है, किसी विद्युत बल्ब का अनुमानांक 220 वोल्ट तथा 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर परिचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति होगी। तो दोस्तों, आप इसे जब निकालिएगा तो इसका आंसर जो आएगा 25 वाट आएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 25 वाट।
उसके बाद देखिए अगला प्रश्न यानी कि 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रित क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। ठीक है, ये जो है एक सही वर्णन करता है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए 19वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रतिरोधकता का SI मात्रक होता है। तो दोस्तों प्रतिरोधकता का SI मात्रक होता है ओम मीटर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप ओम प्रति मीटर नहीं लगा सकते हैं, सिर्फ ओम मीटर होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कितना बच्चा मिस्टेक कर दिए होंगे इसलिए मैं बोला। 20वां प्रश्न है दोस्तों, जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उनमें समान रहती है। तो दोस्तों कौन सी भौतिक राशि समान रहती है, तो विद्युत धारा जो है समान रहती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्युत धारा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न यानी कि 21वां प्रश्न है, अनवीकरणीय ऊर्जा है। तो दोस्तों इनमें जो है अनवीकरणीय ऊर्जा जो है वो कोयला एवं कोयला से प्राप्त जो ऊर्जा होगी वो अनवीकरणीय होगी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनवीकरणीय ऊर्जा जो है कोयला से प्राप्त ऊर्जा। उसके बाद देखिए 22वां प्रश्न है, एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा। तो दोस्तों ये कैसा व्यवहार करेगा, तो अवतल लेंस की भांति जो है यह व्यवहार करेगा। तो 22 का जो सही आंसर इसका जो है अवतल लेंस की तरह शायद होना चाहिए, लेकिन आप एक बार चेक कर लीजिएगा, इसमें डाउट थोड़ा सा है, तो आप इसे देख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, मैं इसलिए टिक नहीं लगाता हूँ क्योंकि किन्हीं को गलत तो लगेगा तो दिक्कत हो जाएगा, तो ये गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। अगर नहीं पता है तो कोई ना, हो सकता है हमें मालूम पड़े तो मैं आपको कमेंट में पिन कर दूंगा। देखिए 23वां प्रश्न है दोस्तों, ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत हैं। दोस्तों ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत ये कौन से हो जाएंगे, तो कोयला तथा पेट्रोलियम। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, कोयला तथा पेट्रोलियम। उसके बाद देखिए 24वां प्रश्न है दोस्तों, उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है। तो दोस्तों उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है जो सरलता से सुलभ से उपलब्ध हो जाए, जो प्रतिक्रांत आयतन तथा प्रतिक्रांत द्रव्यमान में अधिक कार्य करे, जिसका भंडारण आसानी से किया जा सकता है। तो इसका सभी हो जाएगा, तो इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 24 का। उसके बाद देखिए आपका 25वां प्रश्न है, ईंधन है। तो दोस्तों ईंधन इनमें कौन कौन से हैं, तो आप देख सकते हैं कि CNG भी एक ईंधन है, LPG भी एक ईंधन है और लकड़ी भी एक ईंधन है। तो ये इनमें से सभी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिए 26वां प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। तो इनमें जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन सा है, तो आप देख सकते हैं पेट्रोलियम कोयला जो है दोनों जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। उसके बाद बढ़ते हैं 27वां प्रश्न की ओर। तो 27वां प्रश्न है दोस्तों, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। तो दोस्तों अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है, तो ये हो जाएगा आपका अम्लीय होता है। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा अम्लीय। उसके बाद देखिए 28वां प्रश्न है, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इनमें संयोजक बंधनों की संख्या है। तो दोस्तों इनमें सहसंयोजक बंधनों की संख्या जो है 7 होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 28 का डी से हो जाएगा 7। उसके बाद देखते हैं 29वां प्रश्न है, शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है। तो ये प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, 30वां प्रश्न, किस pH मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा। तो दोस्तों आपको पता है जितना pH मान कम रहेगा उतना अम्लीय होगा। तो यहाँ पर सबसे कम जो है 1 दिया हुआ है, तो ये जो है सबसे ज़्यादा अम्लीय होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए से ही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 31वां प्रश्न है, एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो दोस्तों एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच जो है केवल 4 सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी से हो जाएगा 4। उसके बाद देखिए 32वां प्रश्न है, क्यूप्राइट निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है। तो दोस्तों क्यूप्राइट जो है ये जो आपका अयस्क है क्यूप्राइट ना, तो क्यूप्राइट आपका हो जाएगा Cu का, कॉपर का अयस्क है। ठीक है, तो ऑप्शन में इसका सी सही हो जाएगा, Cu। उसके बाद देखिए 33वां प्रश्न है, लेटेक्स समानता कहाँ पाया जाता है। तो दोस्तों ये कहाँ पाया जाता है, ये पीपल में भी और पीला कनेर में, बरगद, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। 33 का डी हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 34वां प्रश्न है, मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है। तो दोस्तों 96% जो है जल पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सी हो जाएगा, 2% जो है यूरिया मानव मूत्र में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 35वां प्रश्न है, भ्रूण का विकास होता है। दोस्तों भ्रूण का विकास जो है गर्भाशय में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, गर्भाशय।
उसके बाद 36वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों निकट दृष्टि दोष में हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अवतल। उसके बाद देखिए 37वां प्रश्न है, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है? दोस्तों लेंस की क्षमता का मात्रक डायप्टर होता है, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, डायप्टर। उसके बाद देखिए 38वां प्रश्न है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है? तो दोस्तों 1 किलोवाट घंटा जो है 3.6 के बराबर, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिए आपका 39वां प्रश्न है, प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है? तो प्रकाश का चाल सबसे न्यूनतम जो है कांच में होता है, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, कांच में। आप इस पर मत जाइएगा, यहाँ पर बिंदी दिया हुआ है, ये जो क्वेश्चन बनाए हैं उनका है, तो वो गलत भी कुछ बनाए हैं, इसलिए उस पर मत जाइएगा, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्न में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो दोस्तों अवतल लेंस की जो है फोकस दूरी वो धनात्मक होती है, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, अवतल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। उसके बाद देखिए 41वां प्रश्न है, निम्न में से किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? दोस्तों आपको पता होगा रासायनिक दूत हम लोग हार्मोन को कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 41 का, हार्मोन। उसे देखिए 42वां प्रश्न है, पौधे के उत्सर्जी पदार्थ निम्न में से कौन है? दोस्तों पौधे के उत्सर्जी पदार्थ ये सभी हैं, गोंद, रेजिन और टैनिन, ये सभी जो है पौधे के उत्सर्जी पदार्थ हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ते हैं, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों कोष्ठों की संख्या जो है एक लोअर, 2 लोअर और 2 अपर होती है, तो टोटल कोष्ठों की संख्या 5 होती है, 4 होती है, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, 4। उसके बाद देखते हैं 44वां प्रश्न है, निम्न में से कौन हेटेरोकाइन ग्रंथि है? तो दोस्तों निम्न में से हेटेरोकाइन ग्रंथि पूछा जा रहा है, तो इसमें भी थोड़ा सा मुझे डाउट है, तो इसलिए मैं इसे नहीं बता पाऊँगा। अगर हो सके आप लोगों को पता हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। उसके बाद देखिए 45वां प्रश्न है, पौधे में गैसों का आदान प्रदान होता है? दोस्तों पौधों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र द्वारा होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा, रंध्र द्वारा। उसके बाद देखिए 46वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन पुरुष हार्मोन है? तो पुरुष हार्मोन हम लोग किसे बोलते हैं? तो टेस्टोस्टेरोन को बोलते हैं, तो ऑप्शन में सी से हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन। उसके बाद देखते हैं 47वां प्रश्न है, किण्वन क्रिया पाई जाती है? तो दोस्तों किण्वन क्रिया जो है ईस्ट में पाई जाती है, तो ऑप्शन में बी से हो जाएगा, ईस्ट में। उसके बाद 48वां प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण होता है? तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण जो होता है सिर्फ दिन में ही होता है, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है। उसके बाद देखिए 49वां प्रश्न है, लेंस की आवर्धन का SI मात्रक होता है? तो आपको पता होगा कि लेंस की आवर्धन का SI मात्रक कुछ नहीं होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मात्रक विहीन होता है। उसके बाद 50वां प्रश्न है दोस्तों, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है? दोस्तों जो अंतरिक्ष से देखते हैं उनको काला प्रतीत होता है, अगर वो पृथ्वी पर देखेंगे तब नीला होगा, लेकिन अंतरिक्ष से देखेंगे तो उनको काला प्रतीत होगा, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए 51वां प्रश्न है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वक्रताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, गोलीय दर्पण का द्वारक। उसके बाद 52वां प्रश्न है, किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? तो किस दर्पण में दूर का वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो सदैव सीधा होता है? तो ये होता है आपके केवल उत्तल दर्पण में, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल उत्तल दर्पण में। उसके बाद 53वां प्रश्न है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है? तो दोस्तों अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है वो ऋणात्मक होती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 54वां प्रश्न है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो किस दर्पण से हमेशा जो है वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण से, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए 55वां प्रश्न है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है? तो प्रकाश का प्राथमिक वर्ण जो है नीला, हरा, लाल, यानी कि इनमें से सभी है, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, इनमें से सभी। उसके बाद देखिए 56वां प्रश्न है, तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? तो तारों का टिमटिमा जो है प्रकाश के प्रकीर्णन को दर्शाता है, तो ऑप्शन में इसका ए से हो जाएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन, प्रकाश के अपवर्तन, सॉरी फॉर मिस्टेक। 57वां प्रश्न है, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? दोस्तों एक वयस्क मनुष्य के 32 दांत होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, 32। उसके बाद देखिए 58वां प्रश्न है, मस्तिष्क उत्तरदायी है? तो मस्तिष्क उत्तरदायी किसके लिए? हृदय संपन्न के लिए, शारीरिक संतुलन के लिए, सोचने के लिए, तो यानी कि इनमें से सभी, यानी कि सभी के लिए उत्तरदायी है, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, सभी।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 है, ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है। तो दोस्तों ट्रेकिया जो है कॉकरोच का, यानी जिसे हम लोग तिलचट्टा बोलते हैं, उसका जो है श्वसन अंग है। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा कॉकरोच। उसके बाद देखिए 60वां प्रश्न है दोस्तों, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो दोस्तों शरीर में भोजन का पचना जो है अपचयन अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा अपचयन। उसके बाद देखिए 61वां प्रश्न है, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। तो दोस्तों जो अंडाशय पूर्ण विकसित हो जाता है उसे हम लोग फल बोलते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फल। उसके बाद देखिए 62वां प्रश्न है, एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं। तो कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं, तो XX। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा XX। वही पुरुष रहता है तो XY हो जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा XX। उसके बाद देखिए 30वां प्रश्न है, मृतोपजीवी का उदाहरण है। तो दोस्तों मृतोपजीवी का उदाहरण जो है गोबर छत्ता है, जो एक मृतोपजीवी है। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए 64वां प्रश्न है, गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है। तो दोस्तों गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है, तो ये जो है भीतरी भित्ति जो है मोटी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा भीतरी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 65 है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु। अधातु पूछा जा रहा है तो ब्रोमीन हो जाता, अगर धातु पूछा जाता है तो पारा हो जाता। तो यहाँ पर अधातु है तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा ब्रोमीन। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। तो इसमें से कौन सा करता है, इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट था इसलिए मैं इसे नहीं सॉल्व कर पाऊंगा। तो इसका सही आंसर अगर आपको पता हो तो कमेंट कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 67वां प्रश्न की ओर। आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है। तो आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 होती है। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 7। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 68 है, पेंटेन के कितने संरचना अवयवी संभव है। तो कितने संरचना समूह अवयवी संभव है, तो 3 संभव है। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 3। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 69 है, दही में कौन सा अम्ल है। तो दोस्तों दही में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दही में आपका पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। उसके बाद देखिए 70 प्रश्न है, निम्नलिखित में किस धातु को किरोसिन तेल में डुबाकर रहता है। तो दोस्तों ये आपको पता होगा, सोडियम धातु को हम लोग किरोसिन तेल में डुबाकर रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 71वां है, Al4C3 के जल अपघटन से निम्नलिखित में कौन बनता है। तो जल अपघटन जब हम लोग कराते हैं तो किसकी प्राप्ति होती है, तो मेथेन की प्राप्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा मेथेन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 है, वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि सोना को सिर्फ अम्लराज में ही घुला सकते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा AU यानी कि सोना। उसके बाद देखिए 73वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक होता है। दोस्तों फिर से पूछा गया अधातु, तो अधातु जो है ग्रेफाइट जो है एक अपवाद में विद्युत का सुचालक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा ग्रेफाइट। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 74 है, बैटरी का अम्ल है। तो दोस्तों बैटरी अम्ल जो है हम लोग किसे बोलते हैं, तो हम लोग बोलते हैं बैटरी अम्ल सांद्र H2SO4 को। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा बैटरी का अम्ल है सांद्र H2SO4। उसके बाद देखिए 75वां प्रश्न है, कली चूना का रासायनिक सूत्र होता है। तो दोस्तों आपको पता होगा कली चूना का रासायनिक सूत्र CaO होता है। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा CaO। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 76 है, आयोडीन युक्त नमक है। तो दोस्तों आयोडीन युक्त नमक कौन सा है, तो मुझे तो दोनों लग रहा है लेकिन थोड़ा सा डाउट है, आप देख लीजिएगा, अगर आपको पता है तो आप बता दीजिए तो हमें भी खुशी होगी। और 77वां प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है, तो कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 है, लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है। तो दोस्तों लौंग तेल जो है कौन से किस प्रकार का सूचक है, संश्लेषित। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा संश्लेषित। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 69वां है, घरेलू गैस LPG का प्रमुख अवयव है। तो प्रमुख घरेलू गैस का LPG का प्रमुख अवयव जो है मेथेन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा मेथेन। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 80 यानी कि लास्ट क्वेश्चन है, C60 फुलेरीन की आकृति निम्नलिखित में किसके जैसी होती है, तो फुटबॉल की जैसी। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा फुटबॉल। दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि आपको इस प्रकार से आपको वीडियो मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।